Welcome to Welcome to Radio Tashan. Learn along with fun. कौन बनेगा सिकंदर सिकंदर सिकंदर। बस बस बस, आपको देना है इस आखिरी सवाल का सही जवाब और आप बन जाएंगी इस प्रतियोगिता की सिकंदर। तो मेरा आपसे सवाल है कि भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। दिल्ली। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आंचल और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, रेडियो टशन एक सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता आयोजित करवा रहा है और इस प्रतियोगिता का नाम है कौन बनेगा सिकंदर। श्रोताओं, इस प्रतियोगिता में अब तक बहुत से लोगों ने भाग लिया है। यदि आप भी इसमें भाग लेना चाहे तो इन व्हाट्सएप नंबर्स पर अपने नाम और कक्षा के साथ में अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और वो व्हाट्सएप नंबर्स हैं 7897811388। दूसरा नंबर है 9807388666। श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि इस प्रतियोगिता के हर एपिसोड आपको रेडियो टशन के YouTube चैनल पे मिल जाएंगे। आप एपिसोड्स को लाइक करिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यह प्रतियोगिता सोमवार से शुक्रवार सायं 4:30 से 6 बजे तक खेली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रतियोगिता। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है यश और आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। श्रोताओं, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक तबीयत से पत्थर तो उछालो प्रतिभागियों। कुछ यही अब तक के प्रतिभागी करते आए हैं और बहुत सारे प्रतिभागी सफल भी हुए हैं और बहुत सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो सफल होना चाहते हैं और करना चाहते हैं आसमान में छेद। तो चलिए देखते हैं कि कौन है वो प्रतिभागी जो पहुंचना चाहते हैं सफलता की उस सीढ़ी तक, जहां से वो हो सकते हैं कामयाब और बन सकते हैं रेडियो टशन के सिकंदर। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं राकेश भगोड़िया बात कर रहा हूँ। हाँ जी राकेश, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? राजस्थान से। राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर में। थैंक यू। आपसे एंट्री क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का रेल मंत्री कौन है? जवाब बताइए। पीयूष गोयल। बिल्कुल सही, आपने जवाब बिल्कुल सही दिया है। इसी के साथ आप कार्यक्रम में हमारे साथ आगे बढ़ते हैं। राकेश, मैं आपको बता दूं, आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे और साथ ही साथ आपके पास एक लाइफ लाइन होगी। तो जैसा कि नियम है, पहला प्रश्न आपकी रुचि के अनुसार होता है। तो राकेश बताइए, आपकी रुचि किस में है? जी, मेरी रुचि क्रिकेट में है। जी, आपकी रुचि क्रिकेट में है। तो ये रहा आपकी रुचि पे आधारित आपका पहला प्रश्न। आईसीसी का चेयरमैन कौन है? आपके विकल्प हैं शशांक मनोहर, जहीर अब्बास, विराट कोहली, सौरभ गांगुली। आपका समय शुरू होता है अब। जी, इसका सही उत्तर है शशांक मनोहर। आप श्योर हैं कि इसका सही उत्तर शशांक मनोहर है? बिल्कुल। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से कि राकेश का जवाब सही है या गलत। राकेश, मैं आपको बता दूं, आपका जवाब
बिल्कुल सही है और आप इसी के साथ हमारे साथ इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको राकेश। थैंक यू। राकेश, पढ़ाई में क्या करते हैं आप? मैं अभी जब हमारे राजस्थान का नया सत्र शुरू होगा तो मैं 12th क्लास में प्रवेशित हो जाऊंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप 12वीं में प्रवेश करेंगे, मन लगा के पढ़िए और इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपके सामने आता है ये आपका दूसरा प्रश्न। लोक प्रशासन में लोक शब्द का क्या अर्थ है? आपका विकल्प है जनता, समाज, सरकार, कार्यपालिका। आपका समय शुरू होता है अब। जी, इसका सही उत्तर है जनता। आप एकदम श्योर हैं? बिल्कुल श्योर हूँ। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से कि आपका जवाब जनता सही है या गलत। राकेश, मैं आपको बता दूं कि आपका ये जवाब गलत है। इसका सही जवाब है सरकार। लोक का अर्थ सरकार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। चलिए लेते हैं एक छोटा सा पॉज, जहां होगा हंसी का डोज। आइसक्रीम लेने का तरीका। इन अदर कंट्रीज 2 बटर स्कॉच, 1 चॉकलेट, 4 वैनिला। इन इंडिया 2 10 वाली, 3 5 वाली और एक जो एक खा रहा है वो वाली। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर, जिसे आप सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टशन पर, जो छू ले आपका मन। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का सिलसिला और देख लेते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? माय नेम इज रोहित कुमार। हाँ जी रोहित, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? आई एम फ्रॉम बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। ओके, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर में। आपसे व्हाट्सएप पे एंट्री क्वेश्चन पूछा गया था, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? जवाब बताइए। इन 1739। वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है और आप इस राउंड में प्रवेश करते हैं और हमारे साथ कार्यक्रम में आप आगे बढ़ेंगे। आपको मैं एक नियम बता दूं कार्यक्रम के कि इसमें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न पे 4 विकल्प होंगे, साथ ही साथ आपको एक लाइफलाइन मिलेगी और पहला प्रश्न आपके रुचि के आधार पर होगा। तो बताइए रोहित, आपकी रुचि किस में है? साइंस। ओके, आपकी रुचि साइंस में है। चलिए, ये रहा पहला प्रश्न आपकी रुचि साइंस पर आधारित। किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं हृदय सतह, गुर्दा, फेफड़ा, पैरों के जोड़। आपका समय शुरू होता है अब। आई थिंक गुर्दा। आप श्योर हैं? यस। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से कि आपका जवाब सही है या गलत। रोहित, मैं आपको बता दूं कि आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत बहुत बधाई आपको और आप इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। और बताइए रोहित, आप क्या करते हैं पढ़ाई में? यस, आई एम वेटिंग फॉर माय रिजल्ट। अच्छा, कौन सा रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं आप? यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट। अच्छा, इंटर का एग्जाम आपने दिया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। प्रार्थना करती हूँ कि आप पास हो जाएं, अच्छे नंबरों से पास हो। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आपका दूसरा प्रश्न क्या है।
भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? आपके विकल्प हैं अजंता की गुफाएं, उड़ीसा के मंदिर, सारनाथ कैपिटोल या आईफिल टावर से। आपका समय शुरू होता है अब। सारनाथ। आप श्योर हैं? यस। लॉक कर दूं मैं इस आंसर को? यस। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से कि आपका जवाब सही है या गलत। रोहित, मैं आपको बता दूं कि आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत अच्छा खेल रहे हैं रोहित आप। उम्मीद करती हूँ कि आगे और भी अच्छा खेलेंगे आप। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। भारत में रेल बजट साधारण बजट से कब अलग किया गया? आपके विकल्प हैं वर्ष 1924, वर्ष 1923, वर्ष 1940 या वर्ष 1943। आपका समय शुरू होता है अब। आई थिंक आई विल यूज द लाइफलाइन। अच्छा, तो आप लाइफलाइन यूज करना चाहेंगे। लाइफलाइन यूज करते ही 2 गलत आंसर इसमें से हटा दिए जाएंगे। चलिए मैं आपको बचे हुए 2 आंसर बताती हूँ। वर्ष 1924 या वर्ष 1923। आई थिंक 1924। 1924। आप श्योर हैं इस आंसर पे? आप इसी के साथ आगे जाना चाहेंगे? I'm not sure, but I still will answer. Okay, you are not sure, but you are thinking that it's right. Let's go to Yes. the computer and ask the right answer. रोहित, मैं आपको बता दूं, आपका जवाब बिल्कुल सही है। सन 1924 में ही रेल बजट को साधारण बजट से अलग किया गया था। बहुत बहुत बधाई रोहित आपको, आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अगर आप ये चौथे क्वेश्चन का आंसर सही दे देते हैं तो आप हमारे डायरेक्टली अगले राउंड में चले जाएंगे। चलिए देखते हैं आप चौथे सवाल का जवाब सही देते हैं या नहीं। भारत में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब हुई? आपके विकल्प हैं 1870 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1985 ईस्वी या 1986 ईस्वी। आपका समय शुरू होता है अब। I think my answer is 1986. 1986। आप श्योर हैं इस आंसर पे कि 1986 ही जवाब है आपका? Yes, I'm not sure. चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से कि 1986 सही है या गलत। रोहित, मैं आपको बताऊं कि आपका आंसर गलत है। इसका सही जवाब है 1985। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम आकाश। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम आकाश कश्यप है। वेरी गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आकाश आप? मैम रामनगर जिला बाराबंकी से। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर में। थैंक यू मैम। आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन पूछा गया था, काकुरी हत्याकांड कब हुआ था? जवाब बताइए। मैम 9 अगस्त 1925। बिल्कुल सही, और इसी सही जवाब के साथ आप कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मैम। आकाश, मैं आपको बता दूं, आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प तथा समय सीमा 15 सेकेंड की होगी। साथ ही साथ आपके पास एक लाइफलाइन होगा जिसका प्रयोग आप अपनी सुविधा अनुसार कभी भी कर सकते हैं। पहला प्रश्न
आपके रुचि के आधार पर होगा। तो बताइए आपकी रुचि किस में है? जनरल नॉलेज। अच्छा, तो आपकी रुचि जनरल नॉलेज में है। तो चलिए आपकी रुचि पे आधारित ये रहा आपका पहला प्रश्न। फ्लिपकार्ट का नया CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? आपके विकल्प हैं कल्याण कृष्णमूर्ति, श्रीराम वेंकटर रमन, सौरभ गांगुली या जे अरुण कुमार। आपका समय शुरू होता है अब। मैम जे अरुण कुमार। जे अरुण कुमार। आपके पास लाइफलाइन भी है, अगर आप श्योर नहीं हैं तो लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप श्योर है इस आंसर पे तो हम इससे कंप्यूटर जी से पूछेंगे। तो आप अपना मैम लाइफलाइन दे दीजिए। अच्छा, तो आप लाइफलाइन का प्रयोग करना चाहेंगे। चलिए ठीक है, मैं आपको बता दूं लाइफलाइन का इस्तेमाल करते ही 2 गलत आंसर इसमें से हटा दिए जाएंगे। चलिए, जो बचे हुए विकल्प हैं वो है कल्याण कृष्णमूर्ति या श्रीराम वेंकटर रमन। अपना जवाब बताइए। मैम श्रीराम वेंकटर रमन। आप श्योर हैं? यस मैम। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से कि आपका जवाब सही है या गलत। आकाश, मैं आपको बता दूं आपका जवाब बिल्कुल सही है। फ्लिपकार्ट ने अपना नया CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वेंकटर रमन जी को नियुक्त किया है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पूछते हैं आपसे दूसरा सवाल। हॉकी इंडिया द्वारा मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 किसे दिया गया? आपके ऑप्शंस हैं रूप सिंह, हरविंदर सिंह, केवी सिंह या अजीत पाल। आपका समय शुरू होता है अब। मैम हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह, आप श्योर हैं? यस मैम। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से कि आपका जवाब हरविंदर सिंह सही है या गलत। मैं आपको बता दूं आकाश, आपका जवाब बिल्कुल सही है और आप इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, आपने 2 प्रश्नों का बिल्कुल सही जवाब दिया है। कैसा महसूस हो रहा है आपको? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या पढ़ाई करते हैं आकाश? मैम इस बार इंटर का फाइनल एग्जाम दिया है। इंटर का फाइनल एग्जाम दिया है तो रिजल्ट आने वाला होगा। यस मैम, अब रिजल्ट का इंतजार है। लॉकडाउन की वजह से बहुत देर हो रही है रिजल्ट में। कोरोना की वजह से हर चीज में देरी हो गई है। चलिए आप भी घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मोदी जी के नारा स्टे होम स्टे सेफ का पालन कीजिए। यस मैम। इसी प्रकार कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपसे पूछते हैं आपका यह तीसरा प्रश्न। ढोलेरा प्रोजेक्ट की मंजूरी किस राज्य को दी गई है? आपके विकल्प हैं महाराष्ट्र, विशाखापट्टनम, राजस्थान, गुजरात। आपका समय शुरू होता है अब। मैम महाराष्ट्र। आपने जवाब दिया महाराष्ट्र। यस मैम। आप श्योर हैं इस पर? यस। चलिए आपके इस जवाब को पूछते हैं कंप्यूटर जी से कि आपका जवाब सही है या गलत। आकाश, मैं आपको बताऊं कि आपका ये जवाब गलत है। इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात में एक स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया में ग्रीनरी के द्वारा बनाया जाएगा और यह पहले विदेशों में होता था, अब भारत में भी ऐसा स्मार्ट सिटी देखने को मिलेगा। पर बहुत बहुत धन्यवाद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए आकाश।
खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए लेते हैं एक छोटा सा पॉज, जहां होगा हंसी का डोज। पत्नी, सुनो, मेरे मुंह में मच्छर चला गया है, अब क्या करूं? पति, पगली, ऑल आउट पी ले, 6 सेकंड में काम शुरू। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर, जिसे आप सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टशन पर, जो छू ले आपका मन। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का सिलसिला और देख लेते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? मैम, मेरा नाम विष्णु कुमार है और मैं बिहार नालंदा से बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है विष्णु आपका कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर में। थैंक यू मैम। आपसे एंट्री राउंड में सवाल पूछा गया था, भारत का सबसे बड़ा नहर कौन सा है? जवाब बताइए। इंदिरा गांधी नहर। बिल्कुल सही, आपने जवाब बिल्कुल सही दिया है और इसी के साथ आप आगे बढ़ते हैं हमारे साथ इस राउंड में। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मैम। मैं आपको बता दूं विष्णु कि आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे और साथ ही साथ आपके पास एक लाइफलाइन होगी जिसका उपयोग आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपकी रुचि के आधार पे होगा, तो बताइए विष्णु आपकी रुचि किसमें है? रामायण। रामायण। चलिए, ये रहा पहला प्रश्न आपकी रुचि पे आधारित। जब श्री राम और रावण के मध्य युद्ध हुआ तब श्री राम का सारथी कौन था? आपके विकल्प हैं सुजान, मातली, इंद्र, देवव्रत। आपका समय शुरू होता है अब। मैम, इसका जवाब है मातली। आपने जवाब दिया मातली। आप एकदम श्योर हैं? यस मैम। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से कि आपका जवाब सही है या गलत। मैं आपको बता दूं विष्णु कि आपका जवाब बिल्कुल सही है और इसी के साथ आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मैम। चलिए, ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। इनमें से किसे मोटा अनाज कहते हैं? आपके विकल्प हैं ज्वार बाजरा, गेहूं, चावल, चना और आपका समय शुरू होता है अब। मैम, इसका आंसर है ज्वार बाजरा। इसका जवाब आपने दिया ज्वार बाजरा। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से कि आपका जवाब सही है या गलत। मैं आपको बता दूं कि आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने दोनों प्रश्नों के जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको विष्णु। कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको धन्यवाद मैम। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अपने आप को बता नहीं पा रहा हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। मैं चलिए, सदैव अच्छा महसूस करिए, खुश रहिए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पूछते हैं आपसे तीसरा प्रश्न। इनमें से किसे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है? आपके विकल्प हैं ग्राम प्रधान, पंचायत समिति, जिला प्रमुख, जिला पंचायत के सदस्य। आपका समय शुरू होता है अब। मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। आप लाइफलाइन का प्रयोग करना चाहेंगे? लाइफलाइन का प्रयोग करते ही इसमें से 2 गलत आंसर हटा दिए जाएंगे। चलिए, जो बचे हुए विकल्प हैं वो हैं ग्राम प्रधान या जिला प्रमुख। जिला प्रमुख मैम। आप एकदम श्योर हैं कि इसका जवाब जिला प्रमुख है? यस मैम, हम श्योर हैं।
चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से कि आपका जवाब सही है या गलत। विष्णु, मैं आपको बता दूं, आपका जवाब बिल्कुल सही है और आपने तीनों सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ये रहेगा आपका आखिरी प्रश्न और यदि आप इस प्रश्न का भी सही उत्तर देते हैं तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाते हैं। बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? आपके विकल्प हैं कपिल देव, सौरभ गांगुली, अनुराग ठाकुर, सुनील गावस्कर और आपका समय शुरू होता है अब। आपके पास 15 सेकेंड है, जवाब सोच समझ कर दीजिएगा। ये आखिरी प्रश्न है। सौरभ गांगुली मैम। सौरभ गांगुली, आप एकदम श्योर हैं? यस मैम, श्योर है। यदि आपका ये प्रश्न सही हो जाता है तो आपके चारों प्रश्न सही हो जाएंगे और आप डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाएंगे। ओके मैम। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से कि आपका जवाब सौरभ गांगुली सही है या गलत। विष्णु, मैं आपको बता दूं कि आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत बहुत बधाई आपको, आपने चारों प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मैम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। खेल के बहुत अच्छी लगी मैम आप लोग के साथ। चलिए, ये सब तो आपका स्नेह और प्यार है हमारी टीम के लिए, रेडियो टशन की टीम के लिए। इसी प्रकार अपना स्नेह और प्यार हमारे लिए बनाए रखें। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉन्टेस्ट। चलिए लेते हैं एक छोटा सा पॉज, जहां होगा हंसी का डोज। हमारे कानों की डिजाइन भी क्या खूब सोचकर बनाई थी ईश्वर ने। पहले चश्मे की डंडियां, हेडफोन और अब मास्क। मस्त खूंटी बनाया रे बाबा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर, जिसे आप सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टशन पर, जो छू ले आपका मन। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का सिलसिला और देख लेते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कौन बात कर रहे हैं? मैम कुलदीप विश्वकर्मा, यूपी कानपुर से। ओके, आप कानपुर से बात कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर में। थैंक यू मैम। आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन पूछा गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा किसने कहा था? मैम सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल सही, आपका जवाब बिल्कुल सही है और आप इस राउंड में आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं बता दूं, इस राउंड में आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, साथ ही साथ आपके पास एक लाइफ लाइन भी होगी। कुलदीप, आपको मैं बता दूं, पहला प्रश्न आपके रुचि के आधार पर होगा। तो बताइए आपकी रुचि किसमें है? मैम महाभारत रामायण। ओके, आपका रुचि रामायण और महाभारत में है। चलिए आपकी रुचि पे आधारित ये रहा आपका पहला प्रश्न। महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए किस ऋषि से यज्ञ कराया था? आपके विकल्प हैं ऋषि दुर्वासा, ऋषि वाल्मीकि, ऋषि वशिष्ठ या ऋषि श्रृंगनी। आपका समय शुरू होता है अब। श्रृंगनी। आप एकदम श्योर हैं? आपने तुरंत जवाब दे दिया। लगता है आपको इसका जवाब पहले से ही पता था। यस सर। आप एकदम श्योर हैं इस आंसर पे? यस मैम। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से कि ऋषि श्रृंगनी आंसर सही है या गलत। कुलदीप, मैं आपको बता दूं कि आपका जवाब
बिल्कुल सही है और आप इसी के साथ इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको कुलदीप। थैंक यू मैम। कुलदीप, आप क्या करते हैं पढ़ाई में? मैम बीए सेकेंड ईयर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। खूब पढ़िए मन लगाकर। ठीक थैंक है? यू मैम। थैंक यू मैम। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पूछते हैं आपसे दूसरा प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं 21 मई, 23 मई, 25 मई या 30 मई। आपका समय शुरू होता है अब। मैम 21 मई। 21 मई आपने कहा। 21 मई आप एकदम श्योर हैं इस पे? यस मैम। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से कि आपका जवाब सही है या गलत। कुलदीप, आपका जवाब बिल्कुल सही है। इसी के साथ आप कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आपने दोनों सवालों का बिल्कुल सही जवाब दिया है। थैंक यू मैम। कैसा महसूस हो रहा है आपको? मैम अच्छा, बढ़िया। चलिए बहुत अच्छी बात है, अच्छा ही महसूस करिए। चलिए बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपसे पूछते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग का गठन करता है? आपके विकल्प हैं राष्ट्रपति, महाअधिवक्ता, महाप्रतिवक्ता या मुख्य निर्वाचन। आपका समय शुरू होता है अब। मैम राष्ट्रपति। आप एकदम श्योर हैं कि राष्ट्रपति ही सही उत्तर है? यस मैम। चलिए, अगर आप बिल्कुल श्योर हैं तो पूछते हैं कंप्यूटर जी से कि आपका जवाब सही है या गलत। कुलदीप, मैं आपको बता दूं कि आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने तीनों सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मैम। चलिए, आपने तो बहुत अच्छा खेला, तीनों के एकदम बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अगर आप ये चौथे सवाल का भी बिल्कुल सही जवाब देते हैं तो आप पहुंच जाएंगे डायरेक्टली नेक्स्ट राउंड में। भारतीय सहायता में निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव। आपका समय शुरू मैम होता है लाइफलाइन। लाइफलाइन। अच्छा, आप लाइफलाइन यूज करना चाहेंगे, बहुत अच्छी बात है। पिछले 3 सवालों में आपने कोई भी लाइफलाइन यूज नहीं किया। आखिरी सवाल मालूम है लेकिन लाइफलाइन लेंगे। चलिए, लाइफलाइन लेते ही आपके 2 गलत विकल्प हटा दिए जाएंगे। तो आपके 2 बचे हुए विकल्प हैं बांग्लादेश या भूटान। मैम भूटान। आप एकदम श्योर हैं भूटान? यस मैम। चलिए आइए पूछते हैं कंप्यूटर जी से कि आपका जवाब भूटान सही है या गलत। मैं आपको बता दूं कि आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत बहुत बधाई आपको, आपने चारों प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब दिए हैं और इसी के साथ आप अगले राउंड में डायरेक्टली प्रवेश पाते हैं। तो श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने मन पसंदीदा कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर में, जिसे आप सुन रहे थे अभी तक आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो टशन पर। और अब बारी है ये जानने की कि कौन बना आज का सिकंदर। तो हमारे आज के पहले सिकंदर हैं कुलदीप। और आज के हमारे दूसरे सिकंदर हैं विष्णु।
तो इन दोनों ने ही दिए हैं 4-4 प्रश्नों के सही उत्तर और दोनों लोग बनते हैं आज के सिकंदर। तो आप दोनों को सेमीफाइनल और फाइनल राउंड के लिए ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप दोनों अच्छा खेलेंगे और बनेंगे रेडियो टशन के सिकंदर।